गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का। जो बच्चे बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जिन बच्चों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट में टूरिज्म का सब्जेक्ट है, ये उन बच्चों के लिए सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डिमांड आई थी, इंक्वायरी आई थी कि मैम बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो ये क्लास उन्हीं सभी बच्चों के लिए है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहती है और जल्दी इसको सॉल्व भी करेंगे। बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसके अंदर का ही सारा सिलेबस है। उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कर आपके सिलेबस को मेंशन किया है। 15 चैप्टर है आपके, ठीक है। वो उसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह रूप में दर्शाया है। सो चलते हैं। पार्ट 1 में आपको पर्यटन का परिचय पढ़ना है, इसकी मेन हेडिंग है। और पर्यटन की प्रकृति, कार्य क्षेत्र, महत्व और घटक, ये उसकी सब हेडिंग है। इसके अंदर आपको ये फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। सेकंड है पर्यटन के प्रकार, अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय पर्यटन, इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है या मॉड्यूल में पढ़ना है। पार्ट 3 पर्यटन के स्वरूप, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रोत्साहन, खेल और साहसिक, वरिष्ठ पर्यटन, विशेष रुचि पर्यटन जैसे संस्कृति या प्राकृतिक उन्मुख जाति या मूल पर्यटन, और वीएफआर, ये आपको पार्ट 3 में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पार्ट आपका ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर बिजनेस, होटल, एयरलाइंस और परिवहन एजेंसी और पर्यटन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध और व्यवसाय के बारे में आपको पार्ट 4 में पढ़ना है, ठीक है। 5th में आपको पढ़ना है बच्चों ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर की स्वीकृति। पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक ट्रैवल एजेंसी के अनुमोदन के लिए IATA नियम और विनियम, एयरलाइंस और रेलवे द्वारा अनुमोदन, ये आपको 5th चैप्टर में पढ़ना है सिलेबस। 6th में टूर और ट्रैवल एजेंट के कार्य पढ़ने हैं, जिसमें पर्यटक की यात्रा की जानकारी और परामर्श, रेल और हवाई टिकट और आरक्षण आपको पढ़ना है। 7th चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ना है टूर और ट्रैवल एजेंट के कार्य, जिसमें आपको टूर पैकेज का यात्रा कार्यक्रम तैयार करना है और मार्केटिंग करना है। 6th और 7th चैप्टर में कुछ कॉमन क्लू है जो आपको सेम ही पढ़ने हैं, परंतु इन दोनों में ही आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिया है, वो अलग अलग है। इसमें इसकी जानकारी करना और इसमें आपकी मार्केटिंग का पार्ट है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी दी गई है। गंगा महोत्सव पे, लखनऊ महोत्सव और ताज महोत्सव, खुजारो नृत्य महोत्सव पर आप स्टडी के बारे में इसमें पढ़ना है। पार्ट 9 में मार्गदर्शक एवं अनुरक्षण अवधारणा, गाइडिंग एवं स्काउटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। अर्थ, विचारधारा और गाइड्स के प्रकार, टूरिस्ट गाइड का वैचारिक अर्थ, गाइड लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आपको 9th चैप्टर में बच्चों पढ़ना है, ठीक। पार्ट 10 पर्यटक गाइड के कर्तव्य और जिम्मेदारी, यात्रा कार्यक्रम, प्रतिभागी सूची, सटीकता, समय और व्यवहारिकता की समीक्षा, समूह या व्यक्तिगत यात्री का विशेष जरूरतों की पहचान करना, वाहन की जांच करना, वाहन का पता लगाने और चालक से संपर्क करना, यह सारे मेन टॉपिक आपको किस में पढ़ने हैं बच्चों? पार्ट 10 में पढ़ने हैं, पर्यटक गाइड के कर्तव्य और जिम्मेदारी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। 11 चैप्टर में बच्चों, पीछे से वॉइस आ रही होगी, माफ़ी चाहूँगी। पार्ट 11 में पढ़ना है आपको पर्यटक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, पोशाक और व्यक्तिगत सौंदर्य का मानक, प्रतिभागियों का अभिवादन करना, अपना परिचय देना, प्रतिभागी का नेतृत्व करना, समूह का नेतृत्व करने में कौशल, स्मारकों, पवित्रता स्थानों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रतिभागियों को सामान्य निर्देश, कमेटी देना, सवालों के जवाब देना, भ्रमण करना, समापन करना आदि, ये चीज़ें आपको 11 चैप्टर में पढ़नी है। पार्ट 12 में पढ़ना है यात्रा औपचारिकता, पासपोर्ट, वीज़ा, स्वास्थ्य आवश्यकताएं, कर सीमा, शुल्क, मुद्रा, यात्रा बीमा, सामान और हवाई अड्डे की जानकारी, ये आपको 12 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है बच्चों।
13 चैप्टर में हवाई अड्डा, ग्राउंड हैंडलिंग, संचालन, एयरलाइंस और सेवा प्रतिपादकों के बीच सहयोग आपको 13 चैप्टर में पढ़ने हैं। 14 चैप्टर में आपको हवाई अड्डे के ग्राउंड हैंडलिंग संचालन के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्टेशन प्रबंधक और उनके कर्तव्यों के कर्तव्य, ग्राहक सेवा के सिद्धांत आपको 14 चैप्टर में पढ़ना है। 15 चैप्टर के अंदर पढ़ना है आपको हवाई अड्डे के ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन, यात्री यात्रा की सुविधा और सरलीकरण, बैगेज हैंडलिंग आपको 15 चैप्टर में पढ़नी है। बच्चों कोई भी डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और मैं मेंशन कर दूंगी आपको बुक नेम। आप वहां से भी अगर आपको मिलती है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, वरना इसको मैं जल्द ही सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।